नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सारे ज्योतिष में। आज जो कुछ खास लेकर आई हूँ वो है बुध और शनि की युति। जैसे कि अभी हमारी युति की श्रृंखला चल रही है, उसमें एक नया अध्याय हम जोड़ रहे हैं, बुध और या कहें तो शनि या बुध की युति। ठीक है, ये युति किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में लेकर के आती है, क्या किसी तरह का कोई योग बनता है? जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है, गहरे विचारक हैं और सफल व्यवसाय का योग भी इस युति में बनता है। और इस युति का 12 भाव में क्या प्रभाव रहेगा, इसकी भी आज हम चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और इस युति में क्या खासियत होती है, इसको विस्तार पूर्वक हम जानेंगे। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी आप जरूर कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरह की होती है युति। अक्सर युति में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे प्लैनेट्स युति बनाते हैं जो एनिमी काइंड के होते हैं, मतलब एक दूसरे के विरोध में होते हैं। लेकिन यह युति जो है बुध और शनि की, इसमें दोनों ग्रह आपस में मित्रता रखते हैं, मित्र है, लेकिन फिर भी इस युति में कुछ विरोध भी है। किस तरह का विरोध है, पहले तो हम जानेंगे कि शनि की और बुध की प्रकृति कैसी होती है। पहले शनि की प्रकृति को समझते हैं। देखिए, शनि जो होते हैं वो स्लो मूवमेंट करने वाले प्लेनेट होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और इनके जो रिजल्ट्स भी होते हैं वो हमें स्लो ही मिलते हैं। शनि एक गंभीर ग्रह है, कोल्ड प्लेनेट है और काफ़ी रिजल्ट्स पे फोकस करने वाले होते हैं। ये एक तरीके से कार्य को करना पसंद करते हैं, बहुत गहराई में घुस करके ये अपने कार्य को अंजाम देना पसंद करते हैं, डिसिप्लिन को पसंद करते हैं। और यदि कोई चीज़ इनके खिलाफ हो जाती है या सिद्धांतों के खिलाफ जब कोई चीज़ जाती है तो वहाँ पर ये पनिश भी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और बहुत ही स्लो चलने वाले होते हैं। और क्योंकि शनि देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति का नेतृत्व करता है, शनि की जब बात आती है तो वहाँ पर एक यंग पर्सन की बात नहीं होती है, वहाँ पर एक प्रौढ़ अवस्था लिए हुए या उससे भी ऊपर अवस्था लिए व्यक्ति की बात हो रही है, जो स्लो चलते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं और बहुत गंभीरता से अपने परिणामों को देने के लिए तत्पर रहते हैं। काफ़ी गंभीरता जरूर रहती है, जहाँ पर भी शनि बैठता है उस भाव में गंभीरता आ जाती है। वहाँ पर थोड़े से एक बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल नहीं रहता है, थोड़े एक अलग तरह के माहौल वहाँ पर बन जाता है। तो इस तरह से तो शनि की प्रकृति हो गई है कि बहुत स्लो मूवमेंट करने वाले प्लेनेट है। वैसे भी शनि जो होते हैं एक राशि में 2.5 वर्ष तक मूव करते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष तक वो रहते हैं। तो बहुत धीरे धीरे चलने वाले प्लैनेट्स होते हैं, माफ़ कीजिए प्लैनेट होते हैं। और काफ़ी डिसिप्लिन इनमें होता है। यदि डिसिप्लिन नहीं होता है, यदि ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं व्यक्ति, तो वहाँ पर शनि आपको अच्छे प्रभाव नहीं देगा कभी भी। शनि को चाहिए काफ़ी शिद्दत से हम काम करने वाले हों, जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर हम अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं उनको पूरी अच्छे से निभाते हैं, तो हमारे शनि अच्छे परिणाम हमें देते हैं। हालांकि देते वो लेट से हैं, देरी से देते हैं, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे देते हैं। दूसरी बात है कि बुध कैसे होते हैं, बुध की प्रकृति कैसी होती है। क्योंकि देखिए, किसी भी युति को समझने के लिए दोनों ग्रहों की प्रकृति को समझना बहुत आवश्यक होता है, तभी हम कह सकते हैं कि युति कैसा प्रभाव दे रही है। बुध एक बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं और जैसे कि बुध को हम मर्क्यूरी जो रहता है, मर्क्यूरी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मर्क्यूरी को यदि हीट दी जाए तो वो बहुत फास्ट बढ़ने लगता है, थर्मामीटर में हम देखते हैं कि पारा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। वैसे ही बुध भी होता है, बहुत ही फास्ट मूवमेंट करने वाले प्लेनेट होते हैं। वही जहाँ पर भी बैठेंगे वहाँ की ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी जल्दी होती है, फास्ट रिजल्ट्स देने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि बुध एक कुमार होते हैं, एक बच्चे को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बच्चे की, मतलब बच्चा इन द सेंस एकदम छोटा बच्चा नहीं, लेकिन कुमार अवस्था में रहते हैं वो। तो वहाँ पर बहुत चंचलता इनमें रहती है, फास्ट मूवमेंट करने वाले होते हैं और जिसके भी साथ में आते हैं उसकी तरह से वो व्यवहार भी करते हैं, कुछ कुछ उससे अडॉप्ट करने लगते हैं। तो ऐसे जो कुमार हैं, जो जल्दी सी मूवमेंट करने वाले प्लेनेट हैं, जल्दी से अपने रिजल्ट देते हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं,
उनके पास माइंड बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको कुंडली का पराक्रम और छठा भाव भी मिला हुआ है। तो छठा भाव क्या होता है? आपके जो भी शत्रु हैं, आपके जो भी परेशानियां हैं लाइफ में, उससे उभरना। उस तो बुध जो होते हैं, मरकुरी प्लैनेट जो है, बुध जो है ऐसे कोई बहुत पावरफुल प्लेनेट है, क्योंकि वो पराक्रम भाव को संभाल रहे हैं, छठे भाव को, कुंडली का जो छठा भाव उसको संभाल रहे हैं। तो इनमें इंटेलिजेंसी तो बहुत होगी, क्योंकि कार्य को संभाल रहे हैं, आपके जो रोग रिपुर शत्रु जो भी है, ऋण है, उन सबको भी ये हैंडल कर रहे हैं। तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, इनके पास बहुत इंटेलिजेंसी है, इनके पास वाणी भी की क्षमता भी है, बातचीत करने का जो भी दायरा रहता है वो हमारे बुध के पास में आता है। यदि हमारा बुध खराब कुंडली में होता है तो हमारी वाणी में कहीं न कहीं एक विरोध आ जाता है, या कहीं न कहीं एक तरह की तकलीफ आती है कि हम अपनी बात को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वहाँ पर हमको थोड़े से इशू होने लगते हैं। तो ये तो हुआ कि बुध के पास में इंटेलिजेंसी है, इनमें वाचालता है, चंचलता है, कुमार अवस्था है इनके पास में, जल्दी से चलने वाले प्लेनेट हैं, बहुत मूव करते हैं फास्ट, अपने रिजल्ट्स को बहुत जल्दी जल्दी देने वाले होते हैं। तो इस युति में एक प्लेनेट है वो तो स्लो मूव कर रहा है, एक प्लेनेट जो है वो फास्ट मूव कर रहा है। तो जब ऐसी युति बनती है तो कितना विरोध है, हालांकि ऐसा कोई विरोध नहीं है, किसी तरह का संघर्ष नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी मायने में थोड़ा बहुत तो यहाँ पर भी विरोध है, क्योंकि एक बच्चा है वो बुजुर्ग के साथ में जब आता है तो वो अपनी चंचलता को दिखाता है, भागना चाहेगा, दौड़ना चाहेगा, ठीक है, जल्दी से बात को रखना चाहेगा। लेकिन शनि क्या करेंगे? शनि बोलेंगे नहीं, अभी रुको, तुम थोड़ा सा इंतजार करो, पहले तुम अपनी स्पीच को प्रिपेयर करो, तुम अपने काम को पहले प्रिपेयर करो, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा हो रहेगा, कि हम बाद में बात करेंगे इस विषय पर, थोड़ा गंभीरता से सोचते हैं। तो शनि जहाँ पर रिजल्ट पे फोकस करते हैं, वहीं पर बुध इंटेलिजेंसी पर भी फोकस करते हैं। तो ये इन दोनों की जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जो विपरीत एक प्रकृति है, जो नेचर है इन दोनों का, वो इस युति में उभर के सामने आता है कि थोड़ी सी खिंचातानी इस युति में जरूर होती है। क्योंकि देखिए किसी भी युति के जो रिजल्ट्स होते हैं, एकमात्र युति जो है वो आपके भाग्य का निर्धारण तो नहीं करती है। कभी हमें ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि हमारी कुंडली में युति तो है, लेकिन ये सब तो हम नहीं देख पा रहे हैं, हमारा तो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, जो भी उस युति से संबंधित जो भी परिणाम होते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि किसी भी युति का परिणाम पाने के लिए, या किसी भी कुंडली में कोई भी चीज़ पूरी अच्छे से उस चीज़ को भली प्रकार प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक युति ही जिम्मेदार नहीं होती है। आपका पंचमेश, आपका नवमेश, आपका प्राकर्मेश, कर्मेश, लाभेश, सारी चीज़ें कुंडली के 12 भाव में जितने भी ग्रह हैं, और उन ग्रहों से मिलकर एक कुंडली का निर्माण होता है। तो हर ग्रह अपना एक रोल प्ले करता है पूरी कुंडली में, उसके हिसाब से आपके कार्य बनते हैं, आपको कौन सी दशाएं चल रही है। हम सिर्फ एक युति की बात कर रहे हैं कि यदि एक कुंडली में आपकी युति बन रही है तो इस युति में किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है, सिर्फ ये युति की बात है। क्योंकि देखिए युति जब पूर्ण रूप से जब बली तभी होगी जब उसके ऊपर किसी और ग्रह का प्रभाव नहीं हो, और मात्र सिर्फ ये 2 ग्रह ही मिलकर उस युति को बना रहे हैं। यदि इसके साथ में कोई तीसरा ग्रह आकर के बैठ गया, चौथा आके बैठ गया, तो युति हम जो बता रहे हैं उसके पूरे परिणाम शुद्ध रूप से ये युति अपने परिणाम नहीं देगी, वहाँ पर थोड़े बहुत परिवर्तन आने आवश्यक हो जाते हैं, किसी और ग्रह के एक्सपेक्ट में आ जाते हैं या प्रभाव में आ गए हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है या दूसरे प्रभाव उनमें आने लगते हैं। और युतियाँ जो होती है वो नकारात्मक परिणाम भी देती है और सकारात्मक भी परिणाम देती है, उसके विषय में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तब बताते हैं। तो ये तो हो गया कि शनि की और बुध की प्रकृति कैसी है, ये दोनों का परिणाम कैसे आएगा। परिणाम मैंने आपको बताया कि जब ऐसे खींचातानी वाले मित्र ग्रह तो हैं, लेकिन ये एक दूसरे के व्यवहार में थोड़ा विपरीत आ रहा है, कोई जल्दी परिणाम देना चाहता है, कोई लेट परिणाम देना चाहता है। तो ऐसे में जीवन के जो भी इस युति संबंधित जो परिणाम होते हैं, ठीक है, आपके जीवन में जो आने वाले परिणाम इस युति को लेकर के, उसमें थोड़ा सा ठहराव आता है, और इमीडिएटली वो आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि शनि जब बैठते हैं किसी भी भाव में तो उसके परिणाम धीरे धीरे मिलते हैं। मतलब
यंग एज के कंपैरिजन में हमारी जो 40 प्लस की जो एज रहती है उसमें फिर आपको वो थोड़े से रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि उत्तरार्ध का जो समय रहता है वो शनि को प्रभावित करता है। और हमेशा साढ़े साथी के विषय में भी कहानी है कि जब शनि पैर में आते हैं, उनकी जो आखिरी ढैया होती है, तभी वो हमें अच्छे परिणाम दे करके जाते हैं। तो शनि का जो ठहराव है, जो उसका रिजल्ट है, वो आखिरी के दिनों में, जो आखिरी का समय रहता है उस समय में मिलता है। तो इस तरह की जो युति है अपने परिणाम देती है, रिजल्ट्स में थोड़ा स्लो रहता है, सोच समझ करके रिजल्ट्स मिलते हैं और सोचने का समय ये युति जरूर लेती है, इमीडिएट कोई कार्य नहीं होने देती है। ठीक है, अब है कि इस युति में कौन से करियर हमको देखने को मिलते हैं। वैसे देखिए, करियर निर्धारित करने के लिए आपकी पूरी कुंडली जिम्मेदार होती है, लेकिन कई कुंडलियों में ऐसा अध्ययन किया गया, ऐसा पाया गया है कि जिनकी कुंडली में बुध और शनि की युति हुई वो अक्सर एक प्रकाशक होते हैं, एडिटर होते हैं और लेखन कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी होते हैं, आलोचक होते हैं, एडिटिंग करने वाले होते हैं, जो प्रेस हाउस जो रहते हैं या पब्लिशिंग हाउस जो रहते हैं उसमें एडिटिंग करने वाले भी रहते हैं, मीडिया से रिलेटेड जो एडिटिंग करते हैं वो भी इसमें होते हैं, इस युति में देखे गए हैं। बहुत अच्छे राइटर भी होते हैं और बहुत सफल व्यवसाय भी इसमें होते हैं, क्योंकि मैंने आज मेरा टॉपिक लिखा है कि सफल व्यवसाय। तो जब बुध के साथ में शनि आते हैं तो व्यक्ति पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड व्यवसाय भी कर सकता है, और जमीन से खुदाई के समय जो भी निकलता है खनन का कार्य, उससे संबंधित भी उसका व्यवसाय हो सकता है। गहरे विचारक होते हैं, लेखक होते हैं ये। ठीक है, और अपने विचारों को बहुत ही शांत तरीके से प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये नॉवेलिस्ट भी हो सकते हैं, उपन्यासकार भी होते हैं, नॉवल लिखने वाले होते हैं, लेकिन उनका विषय जो रहता है वो थोड़ा गंभीर किस्म का रहता है। बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, जो हिस्टोरिकल साइट्स रहती है वहाँ पर जो खनन कार्य होता है, जिनमें हमारी हिस्ट्री का पता लगता है, उसमें क्या एज रही है इस हिस्ट्री की, ये सारा कार्य जो है वो बुध और शनि की युति में भी देखने को मिलता है। जिनके कुंडली में बुध और शनि की युति होती है, अक्सर वो व्यक्ति ऐसे कार्य कर सकते हैं, करते ही हैं, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, कर सकते हैं, ये उनके दायरे में आता है। क्योंकि देखिए, बुध जो होता है वो गणितज्ञ भी है, गणित से संबंधित कार्य भी करवाता है, और शनि जो होता है गहराई में उतरता है। तो किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करके उसके मापदंड निकालना, उसके पैमाने निकालना, ये सारा कार्य बुध और शनि की युति में होता है। तो ये तो है कि इसमें इस तरह के करियर ऑप्शंस भी आपके पास में रहते हैं। यदि युति पूरी रूप से प्रभावित आपकी कुंडली को कर रही है और बहुत शानदार दोनों ग्रह होकर के बैठे हैं, प्रभावशाली है युति, तो इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। अब है कि कौन सी राशि में ये युति जो है प्रभावशाली बनेगी, क्योंकि बुध अपनी राशि में होते हैं, मिथुन के हो गए या कन्या के हो गए, तो वहाँ पर बुध के ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छे व्यवसायी व्यक्ति बनते हैं, इंटेलिजेंस इनमें बहुत अच्छी होती है, गणितज्ञ बहुत अच्छे होते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं, हो सकता है कि वो मार्केटिंग फील्ड में रहें जहाँ पर कि रिलेशंस मेंटेन किए जाते हैं, क्योंकि मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपको बात करने की ज़रूरत होती है। आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। तो इस युति में बाहर के जो रिलेशंस रहते हैं, बाहरी दायरे में जो भी आप आते हैं, उनके साथ में आपके अच्छे रिलेशंस जो होते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स जो रहती है वो इस युति में होती है। आपके बहुत अच्छे पब्लिक रिलेशंस भी इस युति में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का बुध प्रभाव डालता है। यदि बुध अच्छे होते हैं तो यहाँ पर बुध के प्रभाव बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, और यदि मकर और कुंभ राशि में यदि युति बनती है तो वहाँ पर शनि के ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं, वहाँ पर थोड़ी गंभीरता आ जाती है और रिजल्ट्स थोड़े से स्लो भी मिलते हैं। हालांकि दोनों ग्रहों के 50-50 प्रभाव, आधे आधे प्रभाव रहते हैं इस युति में। ठीक है, तो ये तो हो गया कि बुध की और शनि की राशि में ये युति इस तरह का प्रभाव देती है। गुरु की राशि में युति बनती है तो वहाँ पर बुध के लिए गुरु ज़्यादा प्रभावकारी नहीं रहेंगे, क्योंकि बुध अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं गुरु की राशि में, लेकिन वहाँ पर शनि जो रहते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं, ज़्यादा बुरा असर भी नहीं दिखाते हैं और न अच्छा असर दिखाते हैं, मतलब न्यूट्रल हो जाते हैं वो, ज़्यादा वहाँ पर
प्रभाव भी कहेंगे तो शनि ही प्रभावशाली हो जाएँगे, बुध वहाँ पर प्रभावशाली नहीं रहेंगे। तो इन सब कौन सी राशि में बन रही है युति, कौन से भाव में बन रही है, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। बाकी इनके जो मित्र राशियाँ रहेंगी वहाँ पर इनके अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे, जो इनके मित्र राशियाँ नहीं हैं वहाँ पर इनके रिजल्ट्स में थोड़ा परिवर्तन आता है, या कहें तो माइनस पॉइंट्स वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। तो ये तो हो गई कि, और फिर ये कि कोई भी युति जो होती है वो अंशों में अगर परिवर्तन रहे, माफ कीजिए, डिफरेंस यदि अंशों में, डिग्रीज में यदि डिफरेंस रहता है तो वहाँ पर वो युति इतनी प्रभावशाली नहीं होती है, क्योंकि जितना डिफरेंस कम होता है वहाँ पर वो युति गहराई लिए हुए रहती है, वो परफेक्ट युति मानी जाती है। ठीक है, अब है कि 12 भाव में इस युति का किस तरह का प्रभाव रहेगा। सबसे पहले लगन की बात करते हैं। यदि लगन में युति होती है तो कैसा प्रभाव रहेगा। लगन में यदि बुध आ जाते हैं और शनि आ जाते हैं तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट तो जरूर होता है, लेकिन थोड़ा गंभीर किस्म का भी होता है। जो इनका बचपन रहता है, जातक का, व्यक्ति का जो बचपन रहता है उसमें वो थोड़ा सा गंभीर या कहें तो शर्मिले किस्म के व्यक्ति होते हैं और शर्माते हैं। किसी को भी अपनी बात को बताने में या प्रकट करने में थोड़े से गंभीर हो जाते हैं या नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ पर शनि थोड़ा सा अपना प्रभाव ज़्यादा दिखा देते हैं। और वैसे ऐसे व्यक्ति इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। यदि इन्हीं की मित्र राशियों में, इन्हीं की राशियों में यदि युति बन रही है, यदि मिथुन या कन्या राशि में यदि ऐसी युति बन रही है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत अच्छा एक व्यवसायी भी बनता है और इंटेलिजेंट व्यक्ति रहता है। ठीक है, दूसरे भाव में यदि युति बनती है तो कैसा प्रभाव रहेगा। यदि दूसरे भाव में बुध यदि बहुत अच्छे हैं, अच्छे होकर के बैठे हैं तो बहुत अच्छी युति रहेगी, धन संचय करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यदि यहाँ पर बुध अच्छे नहीं है तो शनि यहाँ पे प्रभावी हो जाते हैं, तो हमारी वाणी में कोई ना कोई दोष उत्पन्न होने लगता है। हो सकता है कि बच्चा जिसके भी कुंडली में है तो अपने बाल्य अवस्था में वो हकलाता होगा या बात करने में थोड़ा तुतलाता होगा, किसी न किसी तरह की वाणी दोष भी उत्पन्न होने लगते हैं। यदि बुध बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, बहुत अच्छी शर्तों के साथ में बैठे हैं तो यहाँ पर धन संचय बहुत अच्छा होता है और कुटुंब के साथ में भी उसके अच्छे संबंध रहते हैं। तीसरे भाव में यदि युति बनती है तो कैसा प्रभाव रहेगा। तीसरे भाव में व्यक्ति पराक्रमी हो जाता है, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से बुध का ही घर होता है। तो यहाँ पर भाई बंधुओं के साथ में वो अच्छे कार्य करने वाला रहेगा। उनको अपने भाई बहनों से या बाहरी जो व्यक्ति रहते हैं या जो पराक्रम उनका रहता है वो बहुत अच्छा रहेगा, उनको उनसे लाभ होता है। यदि ये अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। लेकिन यदि तीसरे घर में युति बनती है तो बुरे परिणाम इस युति में नहीं आते। छोटे भाई बहनों के साथ में भी इनके अच्छे ही परिणाम रहते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। ऐसा व्यक्ति बाहर फॉरेन में जा कर के अपना कार्य कर सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करता है, बाहर यात्राएं करता है, विदेश यात्राओं से भी इसको लाभ होता है। ठीक है, फिर है चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में यदि यह युति बनती तो कैसा रहेगा। फोर्थ हाउस होता है चंद्रमा का घर। तो चंद्रमा के घर में शनि और बुध बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, क्योंकि दोनों इतने फ्रेंडली वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो चतुर्थ भाव में बैठने से व्यक्ति इंटेलिजेंट तो बहुत होता है, ठीक है, इंटेलिजेंसी उसके अंदर में होगी, लेकिन वो व्यक्ति समय पर अपनी इंटेलिजेंसी को बता नहीं पाता है। समय निकलने के बाद में वो उसके विषय में जरूर सोचता है। माफ कीजिए। और चौथे भाव में शनि जब आ जाते हैं तो माता के साथ में भी व्यक्ति के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। कभी कभी बुध तो हालांकि फिर भी चतुर्थ भाव में इतना रिजल्ट्स खराब नहीं करते हैं, लेकिन यदि चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में जब सैटर्न आते हैं तो एक ज्योतिष में एक मान्यता है कि फोर्थ हाउस का सैटर्न आपका बुढ़ापा जो है थोड़ा सा तकलीफदायक बना देते हैं। तो यहाँ पर कौन सी राशि में ये युति बन रही है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वैसे वो मतलब ओके ही रहती है, बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम तो नहीं देती, लेकिन माता के साथ में बहुत अच्छे संबंध इनके नहीं रहते हैं। ये निर्भर करता है कि कौन सी राशि में ये युति बन रही है। चलिए पांचवें भाव की बात करते हैं। फिफ्थ हाउस में यदि युति बनती है तो व्यक्ति किस तरह का होता है। फिफ्थ हाउस में
बुध बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन सैटर्न जो होते हैं वो थोड़े अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे, क्योंकि ये सूर्य का घर होता है। यहाँ पर जब ये युति बनती है तो व्यक्ति को थोड़े से एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। जो उनकी शुरुआती एजुकेशन रहेगी उसमें थोड़े से हर्डल्स आ सकते हैं। धीरे धीरे करके वो व्यक्ति अपनी जो भी उसने एजुकेशन की फील्ड चूज़ की है वो वहाँ तक पहुँचता है और उसके डिग्री एंड ऑल ये सब कुछ ले सकता है, लेता भी है, और उसकी संतति भी अच्छी ही होती है, कोई बुरी नहीं होती है। और अपने गुरुजनों को भी वो धीरे धीरे अपने सपोर्ट में ले लेते हैं। जो भी बड़े होते हैं उनके साथ में अच्छा ही उनका विस्तार रहता है। थोड़ा सा हो सकता है कि उनकी मैरिड लाइफ में कभी कभी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि शनि जब यहाँ आएंगे तो तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव पर अपने दृष्टि के माध्यम से वो सातवें घर को देखेंगे, तो वहाँ कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है। छठे भाव में युति कैसे रहती है? छठे भाव में बुध जो होते हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि छठा भाव जो होता है वो कौटुंबी होता है, और हमारे जो भी शत्रु हैं, एनिमीज होते हैं, ऋण होते हैं, जो भी तकलीफों का घर होता है ये, तो यहाँ पर बुध उन सब कार्यों से निपट लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर बुध जो होता है उस उनके पास में एक वाणी का अट्रैक्शन रहता है, आकर्षण बहुत जबरदस्त रहता है। वो अपनी वाणी के माध्यम से शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। और शनि भी छठे घर में किसी न किसी रूप से अच्छे ही माने जाते हैं, क्योंकि ये बुध का घर होता है। तो ऐसे शनि जो होते हैं वो शत्रुओं पर भारी हो जाते हैं, शत्रुओं को हनन करने वाले होते हैं। कोई ना कोई युति अपना करके वो अपने शत्रुओं के ऊपर भारी ही माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि संबंधित रोग होते हैं। शनि और नर्व सिस्टम जो रहता है हमारा, जो नसें रहती है शरीर में, उसमें तकलीफें होती हैं, दर्द होता है। कहीं पर टिश्यू एनलार्ज होने लगते हैं, या जोड़ों के दर्द भी यहाँ पर तकलीफें देते हैं। शनि से रिलेटेड और बुध से रिलेटेड तकलीफें यहाँ पर देखने को मिलती है। सप्तम भाव में युति किस तरह का प्रभाव देती है? सप्तम भाव में बुध और शनि की युति जो होती है, शनि जब सातवें घर में आते हैं तो एक गंभीर किस्म के जीवन साथी आपको देते हैं, जो आपको अलग तरह का प्रभाव दिखाते हैं। और यहाँ पर बुध जो होते हैं वो वाचाल स्पाउस को बताते हैं, मतलब जो बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन साथ साथ में बातचीत करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा गंभीर किस्म का रहता है। तो इनकी जो ट्यूनिंग होती है, यदि वो बहुत अच्छे से मैच हो जाए, एक दूसरे को समझ लें, तो ये बहुत अच्छी युति होती है। यहाँ पर खराब रिजल्ट्स नहीं देंगे। और यदि बिजनेस में भी आप हम देखते हैं, क्योंकि 7th हाउस पार्टनरशिप का है, तो वहाँ पर रिजल्ट बिजनेस में भी अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन एक दूसरे को यदि समझ लेते हैं तो ये रिजल्ट्स अच्छे ही देते हैं। बाकी यदि एक दूसरे को समझ नहीं पाया तो फिर वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा एज डिफरेंस भी हो सकता है, और सोच का डिफरेंस तो जरूर होता ही है। ठीक है। यदि अष्टम भाव में ये युति होती है तो कैसा प्रभाव? अष्टम भाव में जब बुध आते हैं शनि के साथ में, तो ऐसे बुध जो होते हैं वो आपको एजुकेशन, हायर एजुकेशन से जोड़ देते हैं, जहाँ पर रिसर्च होती है। आप कैसे रिसर्च करने वाले हो सकते हैं? आप आर्कियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप मैथ्स की फील्ड में पीएचडी करने वाले हो सकते हैं, आपको कोई पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड या कोई जमीन से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं, खुदाई होती है, खनन होते हैं, इससे रिलेटेड भी कोई आप रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च का समय लंबा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी बुध आपको अच्छा ही प्रभाव देते हैं। शनि यहाँ पर आयु बढ़ाते हैं, और कोई तकलीफ वाला कार्य यहाँ पर नहीं होता है। वैसे ही मंगल का घर है, तो यहाँ पर दूसरे तरीके से तो बुध और शनि अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन स्टडी को यदि हम देखें, शिक्षा को देखें, तो बुध और शनि यहाँ पर अच्छे ही प्रभाव देंगे। ठीक है। नवम भाव में यदि युति बनती है, नवम भाव में युति बनती है, तो यहाँ पर बुध अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, क्योंकि ये गुरु का घर है। यहाँ पर ये देखना आवश्यक है कि यहाँ पर गुरु कैसे है, गुरु तात्कालिक मित्रता में है या नहीं है। यदि गुरु तात्कालिक मित्रता में है तो बुध फिर भी ठीक रिजल्ट दे देंगे, लेकिन यहाँ पर शनि जो होते हैं वो आपको सम रिजल्ट्स देते हैं। सम मतलब वहाँ पर वो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो शनि यहाँ पर आपको देरी से भाग्योदय करवाते हैं। बुध चाहेगा जल्दी से भाग्योदय हो, जल्दी मेरे कार्य हो, लेकिन शनि जो है वो देर से भाग्योदय कराते हैं। और
आपको बुजुर्गों का साथ रखना चाहिए। आपके जो बड़े हैं, यदि आप उनसे एडवाइस लेते हैं, आप उनको मानते हैं, तो आपके भाग्य में वो हेल्प कर सकते हैं या आपको एडवाइस दे करके आपको सही डिसीजन दे सकते हैं। आप सही निर्णय ले करके अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको पिता जो होते हैं, वो थोड़े गंभीर किस्म के मिलते हैं। उनको यदि आप समझें तो आप अपने जीवन में सफल व्यक्ति ज़रूर बनते हैं। और यहाँ पर यदि दान पुण्य करें, क्योंकि यहाँ पर शनि न्यूट्रल हो जाएंगे, दान पुण्य आपको करने नहीं देंगे। शनि नवम भाव में जब आते हैं तो व्यक्ति बहुत दानी व्यक्ति नहीं होता है, पुण्यात्मा, पुण्य करने वाला नहीं रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो यदि हम इन सब चीज़ों को करते हैं तो गुरु के अच्छे रिजल्ट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो युति आपको फल देने वाली बन जाएगी। 10वें घर में युति कैसे रहती है? 10वें घर में जब युति आती है तो व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में थोड़े से संघर्ष करने पड़ते हैं। संघर्ष का अर्थ ये है कि आपको पहले बहुत ज़्यादा कार्य करने होंगे, बहुत अच्छे से अपने वर्क प्लेस पर देना होगा, घंटों घंटों देने होंगे, तब जा कर के युति अच्छे रिजल्ट लेके आती है। क्योंकि शनि जब भी 10वें घर में आते हैं तो व्यक्ति से बहुत मेहनत करवाते हैं। वो अपने काम को बहुत ही शिद्दत से करता है, अंदर डेप्थ में जाकर के वो कार्य करता है। वहाँ पर वो अपने वर्क प्लेस पे भी डिसिप्लिन चाहेगा, सिद्धांतों के माध्यम से वो आगे बढ़ेगा। यदि एक भी चीज़ खराब आपने कर दी तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं शनि। तो शनि 10वें घर में मेहनत कराते हैं, सारे कार्यों को मेहनत से करवा करके रिजल्ट्स आपके फेवर में जरूर देते हैं। और यहाँ पर जब बुध आते हैं तो पराक्रम के साथ में आपका थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाता है, काम के साथ में आपका स्ट्रगल बढ़ जाता है। ठीक है, और कुछ कभी कभी आपके एनिमीज जो वर्क प्लेस पे एनिमीज भी हो जाते हैं, वो आपको तकलीफें पहुंचाने वाले होते हैं। बाकी ओवरऑल यह युति यहाँ पर ठीक रहती है। 11वें घर में युति बनती है। 11वें घर में शनि आपको आय देने वाले रहेंगे, आप एक अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं। 10वें घर में भी आप व्यवसायी जरूर बनते हैं, लेकिन 11वें घर में यदि बुध और शनि आते हैं तो आपको आय दिलाते हैं। आपके बड़े भाइयों के माध्यम से भी आपको आय हो सकती है। आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी राय के माध्यम से भी आपको आय होती है। कहीं ना कहीं आपको अच्छे बिजनेस के माध्यम से भी आय होती है। तो 11वें घर में बुध और शनि की युति खराब रिजल्ट्स नहीं देती है। थोड़ा सा आपको पढ़ाई के मामले में शनि पीछे कर देते हैं। बुध आपको इंटेलिजेंसी देंगे, लेकिन डिग्री लेने में वहाँ पर थोड़े से आपको स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। 12वें घर में युति कैसा प्रभाव देगी? 12वें घर में यदि बुध आ जाते हैं तो नैसर्गिक रूप से बुध यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंसी जो है 12वें घर में क्या काम की है? 12वां घर तो व्यय का होता है, तो आपकी इंटेलिजेंसी वहाँ पर बढ़कर नहीं आती है। कभी कभी आपके डिसीजंस रॉन्ग हो जाते हैं। और बुध 12वें घर में बहुत ज़्यादा सहज नहीं होते हैं। शनि 12वें घर में बैठ करके आपको फॉरेन से आय दिला देते हैं, फॉरेन ट्रेड करवा देते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी हो सकता है। बार बार आप विदेश यात्राएं भी कर सकते हैं। बाहरी लोगों से आपको आय करवाते हैं, बाहरी लोगों से जुड़ करके आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिसीजन मेकिंग्स थोड़ी सी कभी कभी रोंग हो जाती है, आपके जोड़ों में घुटनों में भी दर्द होता है। यहाँ पर थोड़ा सोचने का कार्य जरूर करना चाहिए। जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। तो आज हमने जाना कि बुध और शनि की युति किस तरह की युति होती है। किसी भी युति के रिजल्ट्स मिलने में पूरी कुंडली रोल प्ले करती है। सिर्फ एक युति ही आपके जीवन के सारे जो निचोड़ या रिजल्ट्स हैं वो एक युति नहीं देती है। लेकिन एक युति का प्रभाव क्या होता है, आज हमने ये जाना कि बुध और शनि की युति किस तरह का प्रभाव लेकर के आती है। ये बुरी युति नहीं होती है, ये सम युति होती है। क्योंकि यहाँ पर थोड़े विचारों में खींचातानी चलती है, तो थोड़े से रिजल्ट्स लेने में हमें थोड़ी देरी हो सकती है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये जो छोटा सा वीडियो है इस युति को लेकर के आपको क्लियर हुआ होगा और आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और यदि नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।